अब स्टडी करते हैं मेरिट्स और एडवांटेजेस जॉइंट स्टॉक कंपनी के। तो सबसे पहला एडवांटेज लिमिटेड लाइबिलिटी। जो कंपनी के जो ओनर हैं शेयर होल्डर्स, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है, जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है और जितना अनपेड अमाउंट उनको कंपनी को पे करना है, सिर्फ उनकी लाइबिलिटी उतनी लिमिटेड रहती है। एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप, जहां पर लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है और जो ओनर है वो पर्सनली लाइबल रहते हैं। तो सिर्फ कंपनी के असेट ही यूज किए जा सकते हैं इन केस अगर डेट सेटल करना हो। तो इससे ओनर की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो फ्री रहती है किसी भी चार्ज से, और जो रिस्क रहता है वो लिमिटेड रहता है। जो रिस्क है वो कम हो जाता है एक इन्वेस्टर्स के लिए। सेकेंड, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी में पॉसिबल होता है सिर्फ पब्लिक कंपनी में। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। एक शेयर होल्डर अगर आज शेयर परचेज करता है किसी कंपनी के, वो ये मतलब इन्वेस्टमेंट करता है किसी कंपनी में, तो वो उसको डिस इन्वेस्ट भी कर सकता है। बाद में वो उन शेयर्स को किसी दूसरे पर्सन को भी बेच सकता है। इसका मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप या उसको ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं, पॉसिबल होता है। ये सिर्फ पब्लिक कंपनी में पॉसिबल है। तो इस केस में नीड पड़ने पर, पैसों की नीड पड़ने पर इजिली शेयर्स को, इन्वेस्टमेंट को डिसइन्वेस्ट करके कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिससे जो इन्वेस्टमेंट है वो ब्लॉक नहीं होती है और जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट दूसरी जगहों पर भी कर सकते हैं जो ज़्यादा फेवरेबल हो, जहां पर उनको हाई रिटर्न अर्न करने के चांसेस हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, कंटिन्यूस लाइफ है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो डेथ हो जाए, रिटायरमेंट या किसी के रिजिग्नेशन, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी से कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, भले ही वो किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ हो, भले ही वो एक शेयर होल्डर के साथ हो। कंपनी जो है वो कंटिन्यू एग्जिस्ट करती है। अगर कोई मेंबर्स की डेथ भी हो जाती है तो भी कंपनी एग्जिस्ट करती है विद इट्स एग्जिस्टिंग मेंबर्स। कंपनी को लिक्विडेट किया जा सकता है। लिक्विडेटेड का मतलब होता है कंपनी को बेचना, असेट्स को बेचकर कंपनी को बंद करना। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी को बंद करने के लिए इंडियन कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजंस है उनको फॉलो किया जाता है। तो नॉर्मली जॉइंट स्टॉक कंपनी की लाइफ को परपेचुअल माना गया है, क्योंकि किसी भी मेंबर की डेथ की वजह से, इंसैनिटी, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, इंसॉल्वेंसी की वजह से जॉइंट स्टॉक कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नाउ स्कोप ऑफ एक्सपांशन, हमने पढ़ा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसके अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से वो मैनेजरियल एक्सपर्ट्स को नहीं रख पाते। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में उसका जस्ट अपोजिट है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में हमेशा फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल रहते हैं, पैसे की जॉइंट स्टॉक कंपनी में कमी नहीं रहती है और नीड पड़ने पर पब्लिक से शेयर इशू करके या बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लोन लिया जा सकता है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के पास इनफ रिसोर्स होते हैं, इसीलिए वो जल्दी एक्सपांड कर सकती है, एक बिजनेस को जल्दी ज़्यादा ग्रो कर सकती है, सेल्स को बढ़ा सकती है। और इन्वेस्टर्स जो हैं वो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी में इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रिफर करते हैं, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने पर जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड रहती है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है, रिस्क जो है वो लिमिटेड रहता है, और उनके पास ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट या ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप भी हम बोल सकते हैं, उसका उसका भी चांस रहता है। अगर शेयर्स कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो वो डिस इन्वेस्ट करके दूसरी कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो हाई रिटर्न अर्न करती है बिकॉज इट इज बिग इन साइज। तो इसीलिए जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्सपांड ज़्यादा रैपिडली कर सकती है, ज़्यादा जल्दी ग्रो कर सकती है। नेक्स्ट, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ये पॉइंट भी इससे ही रिलेटेड है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में रिसोर्सेज होने की वजह से, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने की वजह से
जो सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप नहीं थी, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी हाई सैलरीज पर स्पेशलिस्ट और प्रोफेशनल को हायर कर सकती है और डिफरेंट एरियाज के एक्सपर्ट्स को जॉब पर रख सकती है जो डिफरेंट एरिया में स्पेशलाइज हो, जिससे ऑर्गेनाइजेशन जो है ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पाती है। इसीलिए हम देखते हैं कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी में बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और दूसरे बहुत सारे डिविजन्स और डिपार्टमेंट। तो ये सारे डिपार्टमेंट जो हैं अपने एरिया में स्पेशलाइज्ड होते हैं और इनमें वर्क करने वाले जो प्रोफेशनल्स रहते हैं वो इन एरियाज के एक्सपर्ट रहते हैं। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के पास फाइनेंशियल रिसोर्स होने की वजह से वो इन एक्सपर्ट्स को, स्पेशलिस्ट प्रोफेशनल्स को हायर कर सकती है, जिससे कंपनी जो है वो बैलेंस डिसीजंस ले पाती है और कंपनी की इफिशियंसी भी बढ़ जाती है।